आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स एंड इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरे 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% तक रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। पॉजिटिव प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है। वही MACD की ऑसिलेशन अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है दोस्तों, उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 480 के आसपास की नेकलाइन निकल कर आती है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। और ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन 20% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक दोस्तों यहाँ से अपसाइड में 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 600 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों याद रखना एक ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ये जो ब्लू लाइन है रेजिस्टेंस है वहाँ पर वो रिजेक्शन फेस करके स्टॉक नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आवे और यहाँ पर दोस्तों एक रेंज भी बने और वो रेंज को दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर दोस्तों ट्रेड को वाइंड अप कर देना। अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो भी आप री एंट्री कर सकते हो और फिर भी तुम्हारे अगेंस्ट में अगर आप देखो तो प्रॉफिट इतना रहेगा और रिस्क आपका इतना रहेगा। तो वो लिहाज से एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रिजेक्शन है। अगर वो रिजेक्शन और नेकलाइन के बीच में रेंज बनाती है तो वो रेंज को क्लोजली मॉनिटर करना, कौन से साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल है उसका जो हैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है
तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।